हाँ, अब डिफरेंशिएशन के हम लोग लेक्चर 2 में आते हैं। फर्स्ट में आप लोगों ने बहुत सारा इसमें जो भी बेसिक चीज़ें थी उन चीज़ों को जाना है। अभी कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे आपको क्या है, y इक्वल टू साइन, क्वेश्चंस लेता हूँ मैं टेक्स्ट बुक का ही। सेक, फिर टेन, फिर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको निकालना है। ये आपका क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो दो तीन फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म आपका क्या कह रहा है, ये एक सेक थीटा है, ठीक है, स्टेप्स 1 में। स्टेप्स 2 में क्या बोल रहा है, टेन थीटा है, और फिर लास्ट स्टेप में क्या है आपका √3x है। तो जब भी हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम वहाँ तक करते हुए आते हैं, मतलब स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में मेरे को डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, d/dx सेक जो भी है यहाँ पे, ठीक है, सेक के साथ जितना भी टर्म है। स्टेप 2 पे क्या करना है, d/dx का इसके बाद जो टर्म है उसके लिए करना है, ठीक है। और स्टेप थर्ड में क्या करना है, अपने को d/dx किसका करना है, √x का करना है। और ये सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, इसमें एक साथ आएंगे, एक साथ करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं उसको करते हैं प्रोसेस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy/dx, ठीक है। dy/dx करेंगे तो पहले किसका करेंगे, dy/dx ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 हमारा क्या है, सेक, और यहाँ पे हो गया tan √x। ये स्टेप 1 हो गया हमारा, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे, स्टेप 2 का। स्टेप 2 हमारा क्या है, tan √x, और फिर क्या है, d/dx हम किसका करेंगे, √x का। यही तो है आपका, बस ये सॉल्व हो गया। अब सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, y इक्वल टू, अगर हमारा d/dx सिंपल सा d/dx सेक x को आप क्या लिखते थे, सेक x इंटू tan x, यही तो फार्मूला है। तो यहाँ पे x के जगह पे ये कितना, ये पूरा टर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है, tan थीटा, और फिर tan, फिर जो भी है tan थीटा। यहाँ पे क्या हुआ, √10x के जगह पे यहाँ पे क्या है, ये चीज़ है आपका, ठीक है। x के जगह पे क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म है, मतलब थीटा का टर्म है। ये वाला पार्ट हमारा डन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसको करते हैं। तो अब ये फार्मूला कौन सा लगेगा, d/dx किसका है, tan थीटा का फार्मूला है। tan x का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या होता है, sec² x, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे x के जगह पे क्या है आपका √x के जगह पे आपको यूज़ करना है। तो इसको क्या लिख देंगे, sec², और x के जगह पे क्या है हमारा √x, ठीक है। फिर d/dx किसका करना है, √x का। √x मीन्स क्या हो गया, x⁴ 1/2। तो इसके लिए आप क्या करते थे, याद कीजिए, d/dx x⁴n के लिए क्या लिखते थे, nxn-1, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यूज कितनी है आपकी, 1/2 है। x पर √x को आप क्या लिख सकते हैं, √x को क्या लिख सकते हैं, x⁴ 1/2, ठीक है। तो अब इसको जब हम नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 x⁻⁻1/2, ठीक है। अब इस टर्म को पहले लिख देते हैं 1/2 और x⁻⁻1/2, और फिर सेक tan √x इंटू tan √x, tan √x, और sec² √x। इसी को हम लिख सकते हैं 1/√x, और इसको लिख सकते हैं 1/2 √x।
एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर आपको शॉर्टकट मारना है तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, फिर टेन थीटा का क्या है हमारा सेक स्क्वायर वाला पार्ट आ जाएगा, और फिर ये लास्ट वाले को करेंगे। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन हम ऐसे ही बनाते हैं, एक मैं अपने मन से बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए दिया गया y इक्वल टू साइन, फिर अंदर दे दिया कॉस, और फिर दे दिया 5x + 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसमें पहले स्टेप्स कितने हैं, फर्स्ट स्टेप्स ये पूरा का पूरा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा है, दैट इज साइन का थीटा। ठीक है, सेकेंड स्टेप्स क्या है, ये वाला है यहाँ का। थर्ड हमारा क्या है, इसका है। 3 स्टेप्स का डिफ्रेंसिएशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, dy/dx किसका, dy/dx किसका, फर्स्ट टर्म को लिया साइन कॉस 5x + 7, जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उसके हिसाब से चलिए, ये इसका कर रहे हैं। तो इनका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस। ठीक है, कॉस, और फिर ये जो भी कॉस है 5x + 7। फिर हम लोग को डिफ्रेंसिएशन किसका करना था, इस वाले पार्ट का करना था। मैं स्टेप 1 में स्टेप 2 को इंक्लूड कर रहा हूँ, कॉस 5x + 7। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो वैसे ही रहेगा कॉस 5x + 7। ठीक है, और कॉस का क्या होता है हमारा माइनस साइन। ठीक है, 5x + 7 ये ब्रैकेट में आएगा, और फिर किसका करना है dy/dx 5x + 7 का। ठीक है, तो पहले साइन को इधर कर लेते हैं माइनस, ठीक है, कॉस, फिर कॉस 5x + 7। ठीक है, ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, फिर ये माइनस साइन इधर आ चुका है, साइन 5x + 7, और इसका क्या हो जाएगा 5x + 7 का हमारा क्या हो जाएगा 5 होगा, और x का 1 होगा, और 7 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो उसका 0 हो जाएगा। राइट, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप मैंने वैसे ही किया है, ये दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हमको dy/dx, सेकेंड स्टेप्स ये आ जाएगा, अब फिर dy/dx क्या हो जाता है हमारा थर्ड स्टेप्स। ठीक है, उसी चीज़ को हम एक साथ करते थे। यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप्स का पहले डिफ्रेंसिएशन करके फिर सेकेंड स्टेप्स का किया, फिर फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप्स का डिफ्रेंसिएशन करके हमने क्या किया थर्ड स्टेप्स का किया, और फिर यहाँ पे तीनों स्टेप्स के आ गए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी और आगे जाने से पहले मैं एक इसके कुछ रूल्स हैं, वो एक रूल्स हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, एक y है और यहाँ पे f1x है, फिर f2x है, फिर इस तरह से पहले यहाँ तक ही चलते हैं। तो अभी क्या है, ये हमारा 2 टर्म का है डिफ्रेंसिएशन। तो जब हम इसका dy/dx करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा dy/dx किसका f1x का। ठीक है, फिर dy/dx किसका करेंगे f2x का। मतलब यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और सिंगल सिंगल अगर प्लस में है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये टर्म अगर आपका बढ़ता हुआ आपका क्या हो जाए fnx हो, तो यहाँ भी बढ़ता हुआ dy/dx क्या हो जाएगा fnx हो जाएगा। ठीक है, और अगर फार्मूले में प्लस के जगह पे माइनस होगा, मान लीजिए ऐसा है प्लस माइनस, ठीक है प्लस माइनस, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्लस माइनस आपका होता चला जाएगा। ठीक है, जो भी हो। अब एक क्वेश्चंस को हम करते हैं। एक क्वेश्चंस है आपका, मान लीजिए y = sin x - 10x, ठीक है, अब प्लस x 7, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है।
तो इसमें 3 टर्म है आपके, ठीक है, दैट इज f1x, ये f2x और ये आपका क्या है f3x। तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy dx पहला टर्म का दैट इज sin x, फिर साइन क्या है माइनस है dy dx tan x, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ प्लस आ गया dy dx x और पावर 7, ठीक है। तो अब sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और x पर पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 7x पर पावर 6। तो ये आपका इस तरह से आंसर हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, बेसिक को ही बिल्डअप करेंगे और ये होने के बाद फिर हम थोड़े इस पे एक्सपर्टीज का क्वेश्चंस करेंगे, राइट। ये आपको आ गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा फास्ट है वीडियोस क्योंकि ख़त्म करने हैं थोड़े, और आप लोग बनाइए और उस पर जो भी लग रहा है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी इस पे है, सेम व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कर सकते हैं। अभी और है y इक्वल टू, अगर 2 टर्म है, अब यहाँ पे जो 2 टर्म है ये 2 टर्म क्या है मल्टीप्लिकेशंस में है। अब ये प्लस माइनस में मतलब अभी तक जो था आपका वो वाला जो पार्ट था उसमें क्या था एडिशन और सब्सट्रैक्शंस था, इसमें क्या है आपका इनटू का पार्ट है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इसका फार्मूला लिखेंगे आप, ठीक है। इनटू है, इनटू भी ज़्यादा नंबर्स होता है तो हम क्या हो जाएगा f1x, ठीक है, dy dx सेकेंड टर्म और फिर प्लस f2x डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको अगर हम और लिखें मीन्स कहने का मीन्स ये है कि अगर डिफ्रेंसिएशन हम 2 टर्म का कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म का, तो पहला हो जाएगा फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखना है, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका है सेकेंड टर्म का होगा, फिर प्लस डिफ्रेंसिएशन फिर क्या है सेकेंड टर्म, ठीक है ना, और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, यही है आपका, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब अगर हम y इक्वल टू, अब हमारा आ गया साइन x इंटू टेन एक्स, ये क्वेश्चन है, इसका हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या है, सबसे पहला इजी मेथड क्या है दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, और ये हमारा क्या है सेकेंड टर्म। तो इसको हम क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड टर्म प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट। तो साइन x और टेन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर x, फिर x का करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे रूट x अगर हो जाता तो फिर हमको वैसे ही करना पड़ता, फिर प्लस टेन x और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया आपका कॉस x, ठीक है। तो ये आपका जो है सॉल्यूशंस हो जाएगा। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशंस का डिफ्रेंशिएशन, 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो तो हम कैसे करेंगे। अब तक आप लोगों ने क्या सीख लिया, 2 फंक्शन का सम हो या सब्सट्रैक्शन हो तो कैसे करते हैं, 2 टर्म का आपका डिफ्रेंशिएशन इस तरह से हो, और एक और हम लोग सीख लेते हैं डिवीज़न वाला हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशंस में क्या है ज़्यादा होता है तो यहाँ पे 2 टर्म के बीच में साइन क्या रहेगा प्लस रहेगा, और जब डिवीज़न करेंगे डिवीज़न में क्या होता है कम होता है, तो 2 टर्म के बीच का जो साइन होगा वो नेगेटिव करेंगे। ये सिर्फ ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, बस आपको मानने के लिए ऐसा करना है, ठीक है, याद करने के लिए। अब क्या है एक फंक्शंस है y इक्वल टू क्या है f(x) बाई जी एक्स, ऐसा है, या f1 या f2 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये जब होगा तो पहले लास्ट वाला टर्म gx, ठीक है, और ये हो जाएगा gx, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ, फिर वैसे ही
एक बार इसका एक बार इसका, लेकिन यहाँ पे है इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, और ये फिर क्या हो जाएगा fx, और ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ gx। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी कहीं कहीं पे f डैश x लिख दिया तो इसका मतलब ही हो गया कि dy dx fx। ठीक है, कहीं पे g डैश दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि dy dx gx, तो उसमें भी घबराना नहीं है। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और इस तरह से होगा। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। y इक्वल टू साइन x, और नीचे ले लेते हैं एक कोई भी 5x प्लस 7, एक छोटा सा ये कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसका दो मेथड है, एक तो 5x प्लस 7 को -1 करके कीजिए, और नहीं आ रहा है तो जो आप अभी दो मेथड्स पढ़े हैं उसके हिसाब से कीजिए। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो गया, पहले बीच वाली लाइन खींचना है, इनका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और फिर यही टर्म यहाँ पे लिखना है फर्स्ट टर्म, और फिर dy बाई dx जो न्यूमरेटर का टर्म है साइन x, माइनस फिर क्या करना है, उल्टा करना है, साइन x लिखना है, फिर dy बाई dx आपको किसका करना है, 5x प्लस 7 का करना है। ठीक है, तो यही है। तो अब इसका आंसर आपको इजीली पता है। ठीक है, ये क्या हो गया 5x प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 5x प्लस 7। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x का क्या हो गया, कॉस x माइनस, ठीक है ना, साइन x, और 5x प्लस 7 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका 5, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स, अब प्लस उसी तरह से डी बाई डी एक्स किसका, 7 का। 7 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, और इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे जैसे ही ये 0 होगा तो आपका क्या बच जाएगा, इतना 5dx, और ये भी क्या हो जाएगा 5। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा 5। तो अब इसको बस आपको लिख देना है, ठीक है ना, कि कन्फ्यूज़न ना हो जाए एग्जामिनर को। और ये हो जाएगा 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और ये वैसे ही 5x प्लस 7, ठीक है, cos x माइनस 5 sin x। बस ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके सिर्फ इसी के बेसिस पे रहेंगे, थोड़े इधर और थोड़े उधर वाले कॉन्सेप्ट में रहेंगे। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन अभी आपका नहीं बन पाएगा, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे ही सारे क्वेश्चन चलेंगे डिफरेंशिएशन के। और हमने जो बताया था आपको एक क्लासेस में, आई थिंक नहीं है तो लिंक में उसमें नीचे देख लीजिएगा, वीडियोस लिंक में LHD RHD और एट पॉइंट वाला वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना, जो भी है जनरली इसमें LHD और RHD का ही है कॉन्सेप्ट। हाँ, अभी एक क्वेश्चन है आपको, y इक्वल टू, ठीक है, साइन AX प्लस B और कॉस AX प्लस B, ठीक है, CX प्लस D है। वेरी गुड, क्वेश्चंस क्या है आपको, CX प्लस D, कॉस CX प्लस D, ये। तो अब यहाँ पे क्या है, दो टर्म है आपको, ठीक है, दो टर्म में न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, फार्मूला आपको पता है। तो जब आपका इमेजिनेशंस होगा तो फर्स्ट फार्मूला आपका क्या बोलेगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू नीचे वाले का क्या होता था, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर वाला टर्म CX प्लस D, फिर इंटू डी बाई डी एक्स किसका, साइन AX प्लस B, और फिर माइनस
ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और डी बाई डी एक्स किसका, कॉस सी एक्स प्लस डी का, ठीक है, सी एक्स प्लस डी का। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करना है, पहले साइन इसका निकाल लें, वैल्यूज़ क्या होगी, और इसका निकाल। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अलग अलग निकाल रहा हूँ। डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, एक फर्स्ट है और ये फिर क्या है, 2 है। तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी जो भी है थीटा, और फिर डी बाई डी एक्स किसका, ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। तो जस्ट पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। तो एक बार और हम लिख लेते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अभी मैं इस स्टेप्स को खाली कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ए और एक्स, डी बाई डी एक्स क्या हो जाता है एक्स का, और ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू ए को मैंने यहाँ रखा, ये तो गया आपका ए है, 1 हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। और अब क्या करना है हमको, एक इसकी वैल्यूज़ निकल गई, इसकी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी आपकी सॉल्व करने के बाद, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ जाएगी उनकी डिफ्रेंसिएशन की। अब दूसरे वाले थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, और दूसरे वाले की अब क्या हो जाएगी, डी बाई डी एक्स किसका, कॉस सी एक्स प्लस डी का, इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, पहले ये फर्स्ट टर्म पूरा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस का माइनस, ठीक है ना, साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी का, सेम उसी तरह से माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका क्या हो जाएगा सी एक्स का डी बाई डी एक्स एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या हो जाएगा 0, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और ये क्या हो गया सी। तो अब मैं सी को क्या कर ले रहा हूँ, आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपका क्या हो गया, ये हो गया, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, माइनस सी साइन, ठीक है, और सी एक्स प्लस डी, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब जब इसको पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेप्स आएंगे उसमें, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका पूरा, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, नीचे वाला सी एक्स प्लस टी, तो ये क्या होता है स्क्वायर करेंगे तो यही तो होगा ना, और ये हो गया आपका पहला टर्म कॉस सी एक्स प्लस डी, और उनका वैल्यूज़ कितना आया था, इसका डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट कितना आया था, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, फिर माइनस ये कितना हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ कितनी आई थी सी साइन, ठीक है, और ये क्या आया था माइनस के साथ आया था, तो ये माइनस क्या करेगा यहाँ पे इसको प्लस कर देगा, राइट ना, माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा सी साइन, ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसको चाहे तो ब्रेक कर लीजिए, या जो भी है इसका ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशंस के हिसाब से आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर x प्लस वाई बाई ए है तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई ए और y बाई बी, ऐसा x बाई ए और y बाई ए। तो यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, a को यहाँ ले लीजिए, और कॉस ए एक्स प्लस बी, एक पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, और इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और फिर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे c है और साइन
क्या है आपका सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे कुछ गलत है क्या? मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा फर्स्ट टर्म डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे साइन ना होके ये क्या होगा, कॉस होगा। इसको करेक्शंस कर लीजिएगा, ठीक है ना, कॉस, और यहाँ पे क्या है कॉस, इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, करेक्शंस कर लीजिएगा। नो, कॉस हुआ, साइन हुआ, फिर यहाँ नहीं बराबर है, नो इश्यूज, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। नीचे भी आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये भी है, कैलकुलेशन से एक बार देख लीजिएगा, इट्स नॉट बिग डील। तो इस तरह से आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को आप करेंगे। बेसिक फंडामेंटल आपको आ गया है, और अब हम लोग क्वेश्चंस करते हुए फाउंडेशंस को बिल्डअप करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम करते हैं।